डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी.एल. वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है हिरुडिनेरिया के अंदर बॉडी वाल, देह भित्ति। हिरुडिनेरिया जो लीच जिसको अपन बोलते हैं, जोंक जिसको बोलते हैं, उसकी बॉडी वाल का अध्ययन करेंगे, देह भित्ति का अध्ययन करेंगे कि वो किस प्रकार की उसकी संरचना होती है। हिरुडिनेरिया की बॉडी वाल के अंदर 5 लेयर होती है, 5 लेयर्स होती है। इसमें पहली है क्यूटिकल, उसके बाद में सेकेंड एपिडर्मिस, थर्ड है डर्मिस, फोर्थ है मस्कुलेचर और फिफ्थ है बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू, ये 5 लेयर है किसके अंदर? हिरुडिनेरिया की बॉडी वाल के अंदर। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको बता देता हूं कि ये इसकी सबसे बाहर की लेयर है, क्यूटिकल। डायग्राम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार के लिए हट जाता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो सबसे बाहर की लेयर है, वो सबसे बाहर की लेयर है, वो क्या कराती है? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है। उसके बाद में अपन ने दूसरी कौन सी बताई? एपिडर्मिस। ये जो लेयर दिखा रखी है अपन ने, ये क्या है? एपिडर्मिस है। थर्ड लेयर अपन ने दिखा रखी है डर्मिस। तो ये इसका यहां पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या कहलाता है? डर्मिस। ये डर्मिस है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पोर्शन है दिखा रखा है, ये है मस्कुलेचर। सर्कुलर मसल्स दिखा रखी है यहाँ पे। तो यहां से लेकर के ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसका मस्कुलेचर है। ये यहां से लेकर के ये टोटल का टोटल पार्ट क्या कहलाता है? मस्कुलेचर। और लास्ट का क्या है? बोट्राइडल टिश्यू। तो ये यहाँ पर अपन ने एक लाइन दिखा रखी है बोट्राइडल टिश्यू की। तो ये टोटल 5 लेयर होती है हिरुडिनेरिया की बॉडी वाल के अंदर। 5 लेयर अपन ने कौन सी बताई? सबसे पहले क्यूटिकल, उसके बाद में एपिडर्मिस, ये जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। तीसरी लेयर जो बताई अपन ने वो क्या है? डर्मिस। वो ये डर्मिस है, ये वाला पोर्शन डर्मिस कहलाता है। उसके बाद में अपन ने बताया मस्कुलेचर, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाता है? मस्कुलेचर। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? बोट्राइडल टिश्यू। ये 5 लेयर होती है। डायग्राम में एक बार आपको समझ में आ गया, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलेचर, और ये 5वीं लेयर कौन सी है? बोट्राइडल टिश्यू। क्यूटिकल 1, उसके बाद में एपिडर्मिस 2, तीसरी कौन सी बताई? डर्मिस, चौथी कौन सी बताई? मस्कुलेचर, और 5वां कौन सा बताया? बोट्राइडल टिश्यू। ये 5 लेयर पाई जाती है। एक एक का अध्ययन करते हैं अपन। सबसे बाहरी बाहर क्या है? क्यूटिकल है। तो ये देखिए, ये बाहर क्यूटिकल की लेयर है जो बहुत ही मोटी लेयर होती है, काफी कंपेरेटिवली मोटी है, वैसे ये थिन होती है। तो और सेल्स औरों की अपेक्षा ये पतली होती है। तो ये आउटर लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, थिन है, बहुत सारी पतली है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है, कलरलेस है, इसका कोई भी कलर नहीं है, रंग ही नहीं है, और इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, फैल सकती है और सिकुड़ सकती है। सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस, इसके नीचे क्या देखिए? एपिडर्मिस की लेयर है, यही इसको सीक्रेट करती है। इनका जो स्राव निकलता है उसके द्वारा ही इसे क्यूटिकल का निर्माण होता है, ठीक। एट डोर्सल साइड। अब अगर जंतु की 2 साइड है, ऊपर की डोर्सल और नीचे की वेंट्रल है, तो ऊपर की जो डोर्सल साइड होती है उसकी क्यूटिकल कंपैरेटिवली नीचे वाली जो सतह होती है उससे ज्यादा मोटी होती है। सॉरी, ऊपर वाली मोटी होती है डोर्सल साइड की, और नीचे वाली पतली होती है। तो थिक एट डोर्सल साइड। पोरस, पोरस तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इसे बीच बीच में क्या है? छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी एपिडर्मिस की जो सेल होती है वो सेल मॉडिफाई होकर के ग्लैंड्स बनाती है, और वो ग्लैंड्स आकर के यहाँ खुलती है। कहाँ पर? क्यूटिकल में। तो वहां पर अपने को एक ओपनिंग दिखाई देती है, ओपनिंग ऑफ ए ग्लैंड। यानी इस एपिडर्मिस की कुछ सेल्स है वो मॉडिफाई हो जाती है, और वो मॉडिफाई होकर के यहाँ पर खुलती है। तो ये अपन ने क्या दिखा रखी है? ओपनिंग ऑफ ग्लैंड्स। रिमूव इन 2 और 3 डेज। अब ये क्यूटिकल 2, 3, 4 दिन के बाद में क्या हो जाता है? उतार दी जाती है, रिमूव हो जाती है, त्याग दी जाती है,
और उसके स्थान पर नई बन जाती है। नई कौन बनाता है? ये क्यूटिकल जो है, इन्हीं ये क्यूटिकल की जो सॉरी एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस की जो सेल है यही स्रावित होकर के क्या बनाती है? क्यूटिकल। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर क्यूटिकल। 2 नंबर देखिए आप एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस की क्या विशेषता है आप देखिए, इसकी एक ही लेयर है, कोशिका की एक लेयर है, डबल नहीं है, दूसरी यहां पर नहीं है, तीसरी लेयर नहीं है, चौथी लेयर नहीं है, केवल और केवल एक ही लेयर पाई जाती है। दूसरा, ये जितने भी कोशिका है ये हैमर शेप होती है, हथौड़े के जैसी होती है। इनका दूरस्थ सिरा वो है, एंड जो है वो बड़ा चौड़ा होता है, और जो निकटस्थ जो सिरा होता है वो संकरा होता है। देखिए यहां से संकरी है ये सब, और लेकिन दूरस्थ सिरा क्या है? इसका चौड़ा है, इसलिए हैमर शेप बोलते हैं इसको, हथौड़ानुमा होती है, और प्रत्येक के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यूनिलेयर एक लेयर होती है, हैमर शेप्ड, ठीक है, हैमर शेप होती है, और बीच बीच में इसके क्या पाई जाती है? पिगमेंट सेल पाई जाती है, वर्ण कोशिका, ब्लड सेल्स पाई जाती है, बीच बीच में इसके कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेल्स है ये मॉडिफाई, इनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और वो परिवर्तित होकर के क्या बनाती है? ग्लैंड्स बनाती है। तो इसकी बॉडी वॉल में खूब सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो यहां पे देखिए आप, इसमें 4 प्रकार की ग्लैंड बताई है अपन ने, स्लाइम ग्लैंड, प्रोस्टोमियल ग्लैंड, सकर ग्लैंड और क्लाइटेलर ग्लैंड। ये 4 प्रकार की ग्लैंड होती है। यहाँ पे कौन बनाता है? एपिडर्मिस की कोशिकाएं मॉडिफाई होकर के ये 4 ग्लैंड बनाती है। तो एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले स्लाइम ग्लैंड। अब यहां पर अपन ने क्या कर रखा है? खूब सारी ग्लैंड्स दिखा रखी है, इन्हीं में से कुछ स्लाइम ग्लैंड है और अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स होती है। तो यहां पर जो ज्यादातर दिखाई देती है वो कौन सी होती है? स्लाइम ग्लैंड्स है। अब ये स्लाइम ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? जंतु के हीरुडिनेरिया की जो बॉडी वाल है उसका चाहे डोर्सल पोर्शन हो चाहे वेंट्रल पोर्शन हो, पूरी की पूरी बॉडी वाल के अंदर ये स्लाइम ग्लैंड श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है, पूरी की पूरी बॉडी वाल में पाई जाती है। और ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, श्लेष्मा सीक्रेट करती है। उस सेल श्लेष्मा की वजह से क्या हीरुडिनेरिया क्या होता है? चिकना होता है, बहुत ज्यादा नम बना रहता है। अगर आप हीरुडिनेरिया को हाथ में लोगे तो आपके हाथ से वो निकल जाएगा, क्योंकि वो इतना नम होता है, इतना चिकना होता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी वाल में, पूरे शरीर की जो बॉडी वाल है उसमें क्या पाई जाती है? स्लाइम ग्लैंड। और वो स्लाइम सीक्रेट करती है, स्रावित करती है, जिससे क्या होगा? बॉडी है वो चिकनी बनी रहती है। तो ये पूरी में पाई जाती है। प्रोस्टोमियल ग्लैंड नाम से स्पष्ट है, जब आपको एक्सटर्नल फीचर बताया था उस समय ये बताया था कि इसका जो शरीर है, उसका जो आगे का पोर्शन है वो अपन ने क्या कहा था? प्रोस्टोमियम। जो बाहर निकली हुई चमड़ी होती है उसको अपन ने क्या कहा था? प्रोस्टोमियम। इस वाले भाग में, केवल इस वाले भाग की बॉडी वाल में, इस वाले भाग की, कौन सा वाला भाग? प्रोस्टोमियल वाला जो भाग है, उस भाग की जो बॉडी वाल है, उतनी सी बॉडी वाल के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है? प्रोस्टोमियल ग्लैंड है। और ये प्रोस्टोमियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? जो स्राव स्रावित करती है उससे कोकुन का आगे वाला और पीछे वाला जो प्लग है उसको बंद किया जाता है, क्योंकि इसके 9वें 10वें 11वें खंड पे क्या बनता है? कोकुन। यहां पर कोकुन बनता है। कोकुन बनने के बाद में क्या होगा? ये जंतु बाहर निकलेगा। ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ये कोकुन यहां आ जाएगा, जंतु पीछे खिसक गया। और लास्ट में जब ये कोकुन बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे, यहां से निकला, तो ये जो प्लग बन गए, इनको ढकने का काम, बंद करने का काम कौन करता है? प्रोस्टोमियल ग्लैंड। तो ये प्रोस्टोमियल ग्लैंड है। फिर देखिए सकर ग्लैंड। अब सकर ग्लैंड चूसक ग्रंथि होती है, और इस हीरुडिनेरिया के आगे वाले भाग में एंटीरियर सकर होता है और पीछे वाले भाग में पोस्टीरियर सकर, चूसक होते हैं। आगे वाला चूसक और पीछे वाला चूसक, 2 चूसक होते हैं, 2 सकर्स होते हैं। केवल उन सकर्स वाले भाग की बॉडी वाल में क्या पाई जाती है? सकर ग्लैंड। ठीक है, इनके साथ, इनसे जो स्रावित किया जाता है, जिससे वो सकर है वो किसी आधार पर चिपकता है। तो ये आसंजक अंग का काम करता है सकर ग्लैंड। फिर आती है चौथी क्लाइटेलर ग्लैंड। क्लाइटेलर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल 9वें 10वें 11वें खंड की बॉडी वाल पर। अब जैसे यहाँ पर अपने कोकुन बनाया तो ये इसका मतलब ये क्या है? 9वां 10वां 11वां खंड है। 9वां 10वां 11वां खंड है। 9वें 10वें 11वें खंड की जो बॉडी वाल है
उस बॉडी वॉल में जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है? क्लाइटेलर ग्लैंड। और ये क्लाइटेलर ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक तो होती है काइटोजीनस ग्लैंड, काइटोजीनस, और एक होती है एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड। तो ये दो प्रकार की ग्लैंड होती है। कौन सी? क्लाइटेलर ग्लैंड दो प्रकार की है, काइटिनोजेनस ग्लैंड और एल्ब्यूमिनस ग्लैंड। तो क्लाइटेलर के दो भाग बनाए अपन ने। तो ये काइटिनोजेनस ग्लैंड तो क्या करती है, जो कोकून बनता है उसकी वाल का निर्माण करती है, ये तो वाल का निर्माण करती है। और एल्ब्यूमिनस ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करता है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और ये एल्ब्यूमिन इस कोकून के अंदर भरा रहता है, तो जो अंदर डेवलप होता है एम्ब्रियो उसको पोषण प्रदान करता है। तो ये होती है क्लाइटेलर ग्लैंड दो प्रकार की। तो अपन ने 4 ग्लैंड पढ़ी है देखिए, और चारों ग्लैंड में से केवल एक ही ग्लैंड है स्लाइम ग्लैंड, जो पूरी बॉडी वॉल में पाई जाती है। बाकी प्रोस्टोमियल ग्लैंड केवल आगे वाले भाग में प्रोस्टोमियल में पाई जाती है। शकर ग्लैंड केवल एंटीरियर शकर और पोस्टीरियर शकर में पाई जाती है। और क्लाइटेलर ग्लैंड है वो केवल 9वें, 10वें, 11वें खंड में पाई जाती है। तो ये इसकी एपिडर्मिस हुई। उसके बाद में आता है डर्मिस। तो डर्मिस बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, ये यहाँ पर मस्कुलेचर और एपिडर्मिस के बीच का भाग क्या कराता है? डर्मिस। अब इस डर्मिस में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, अपने पिगमेंट सेल दिखा रखी है, ये पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बीच का पोर्शन क्या कराता है? डर्मिस। कनेक्टिव टिश्यू होती है, फैट सेल होती है, पिगमेंट सेल होती है और मसल्स होती है इसके अंदर, ये डर्मिस। उसके बाद में आता है मस्कुलेचर। मस्कुलेचर का मतलब पेशियां, खूब सारी इसके अंदर पेशियां पाई जाती है। अब वो पेशियां कौन कौन सी है? सबसे बाहर की बाहर जो होती है वो क्या कहलाती है? सर्कुलर मसल है। ये देखिए, ये सर्कुलर मसल दिखा रखी है अपन ने यूं करके, 1 2 3 और ये 4, ये सर्कुलर मसल्स है। सबसे पहले मसल्स जो है, अब मस्कुलेचर में क्या है? सर्कुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ऑब्लिक होती है, डोर्सोवेंट्रल होती है, वर्टिकल होती है और रेडियल होती है। सर्कुलर मसल्स कैसे? देखिए, ये अपन ने टीएस दिखा है, ये क्या है? टीएस ऑफ बॉडी वॉल, ये बॉडी का टीएस है। और इस टीएस के अंदर जब अपन देखेंगे तो इस टीएस में अपने को क्या दिखाई देगा? ये सर्कुलर मसल्स है। जो बॉडी का टीएस अपन जैसे इस तरीके से टीएस काटा, तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से जो अपने शरीर के चारों तरफ पाई जाती है वो कौन सी कराती है? सर्कुलर मसल्स। तो इसका मतलब सर्कुलर मसल्स पूरी बॉडी के चारों तरफ है, सर्कुलर मसल्स। तो वो सर्कुलर मसल्स अगर सिकुड़ेगी तो क्या होगा? शरीर पतला हो जाएगा, और अगर फैलेगी तो शरीर है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये सर्कुलर मसल है। फिर देखिए आप नीचे नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दिखाइए अपन ने, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। सर्कुलर के बाद में मैं सीधा लेता हूं कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या है? जैसे ये एनिमल है, तो ये सर्कुलर मसल्स तो अपन ने इसकी बॉडी के यूं दिखाया, और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होगी वो कैसे होगी? लॉन्गिट्यूडिनल मसल बॉडी के पूरी बॉडी की लंबाई में होगी इस तरीके से। तो ये पूरी बॉडी की लंबाई में पाई जाती है, और ये टीएस में अपने को इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करेगी? जब पूरी बॉडी की लंबाई में, तो जब ये सिकुड़ेगी तो शरीर छोटा हो जाएगा, और ये जब फैलेगी तो शरीर है वो बड़ा हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स काम करती है इस तरीके से। फिर अपन देखते हैं ऑब्लिक मसल्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तिरछी मसल्स होती है वो क्या कहलाती है? ऑब्लिक मसल्स। डोर्सोवेंट्रल मसल्स। अब डोर्सोवेंट्रल मसल्स क्या है? इसमें अपन ने अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर रखा है। डोर्सोवेंट्रल मसल्स नाम से स्पष्ट है, ये डोर्सल साइड है जंतु की, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, अब ये बीच में जो चोक है वो क्या काम कर रही है? डोर्सोवेंट्रल मसल है, जो कि डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की ओर जाती है। तो ये क्या हो गई? डोर्सोवेंट्रल मसल्स, यानी डोर्सल सरफेस को वेंट्रल सरफेस से जोड़ने वाली क्या कहलाती है? डोर्सोवेंट्रल मसल्स। वर्टिकल मसल्स यहां से यहां तक, यानी जो बेली है, जो उसकी बॉडी है, उसके जो पार्श्व साइड है, एक पार्श्व साइड से दूसरी पार्श्व साइड को जाने वाली मसल्स क्या कहलाएगी? वर्टिकल मसल्स, ठीक है। और वर्टिकल मसल्स के बाद में कुछ रेडियल मसल्स है, जैसे ये रेडियल मसल दिखाई अपन, रेडियल मसल्स। तो रेडियल मसल्स क्या करती है? शरीर के अंदर की सतह से डोर्सल साइड की तरफ आती है, तो वो क्या कहलाती है? रेडियल मसल्स। तो इस प्रकार से ये इसमें मस्कुलेचर है। उसके बाद में देखिए बोट्राइडल टिश्यू।
अब ये बोट्रेट डायलेक्ट्रिक टिश्यू किसी की बॉडी वॉल में नहीं मिलता। अमूमन किसी भी बॉडी वॉल को अपन देखेंगे तो वही क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर, ये लेयर 3 फिक्स है। लेकिन यहां पर देखिए एक और लेयर है, क्या है? बोट्राइडल टिश्यू। ये बोट्राइडल टिश्यू है वो जैसे कॉटन होता है ना, उस प्रकार का होता है। खूब सारी इसमें सेल्स होती है जिसमें हीमोसिलोमिक कॉर्पसस भी पाई जाती है। तो वो जंतु की ये बॉडी वॉल है बाहर की, और ये जंतु के बीच में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। अब ये यहां पर जो अपन ने देखा है सेक्शन, इस बॉडी वॉल का इतने पोर्शन का अपन ने ये सेक्शन देखा है। तो यहां पर जब इसको बॉडी वॉल का जब सेक्शन देखेंगे तो ये क्या आ गया? ये बाहर की क्यूटिकल आ गई, एपिडर्मिस आ गई, फिर डर्मिस आ गई, और डर्मिस के बाद में क्या आ गया? मस्कुलेचर आ गया। और मस्कुलेचर के बाद में देखिए ये सारी की सारी क्या है? देह हुआ, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? देह हुआ। यानी ये क्या है? ये बॉडी वॉल बाहर की, और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? देह हुआ। अब यहां पर ये अपन ने बाहर क्यूटिकल दिखाई, फिर एपिडर्मिस दिखाई, मस्कुलेचर दिखाया। यहां क्या? लास्ट में क्या? बोट्राइडल टिश्यू भरा हुआ है। इस तरीके से ये बोट्राइडल टिश्यू भरा हुआ है। इस बोट्राइडल टिश्यू की वजह से क्या हुआ? सॉरी, इसकी देह हुआ क्या हो गई? सम्मानित हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो ये बोट्राइडल टिश्यू केवल और केवल लीच जोंक में ही पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। तो ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और अंदर क्या आ गया? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में क्या पाया जाता है? बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है। कॉटन जैसा होता है, पैकेजिंग का काम करता है एक तरीके से, और इसके होने की वजह से देह हुआ इसकी सम्मानित बहुत ही छोटी और रिड्यूस हो जाती है। तो ये है बोट्राइडल टिश्यू। इस बोट्राइडल टिश्यू के अंदर सेल्स भी होती है, जैसे फैट सेल्स भी है इसके अंदर, जिसके अंदर फैट और ग्लाइकोजन है वो भरा रहता है। इसके अलावा इसमें येलो सेल्स भी पाई जाती है। ठीक है, कुछ इसमें येलो सेल्स पाई जाती है। तो ये माना जाता है कि ये एक्सक्रीशन का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। यद्यपि ये कंफर्म नहीं है, बट जो येलो सेल पाई जाती है वो सेल्स क्या करती है? उत्सर्जन का काम करती है। तो इस प्रकार से इसमें 2 सेल होती है, फैट सेल और येलो सेल्स। तो इस प्रकार से ये बॉडी वॉल है, जो देह बीती है उसका वर्णन है वो कंप्लीट होता है। तो मैंने आज से 5 लेयर बताई आपको। क्यूटिकल सबसे बाहर, जो बार बार उतारती जाती है, त्याग दी जाती है। एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हथौड़े नुमा, और वो सेल सीक्रेट करती है किसको? क्यूटिकल को। और इसके अंदर अपन ने 4 प्रकार की ग्लैंड्स बताई है: स्लाइम ग्लैंड, प्रोस्टोमियल ग्लैंड, सकर ग्लैंड और क्लाइटेलर ग्लैंड। ये मात्र एक ग्लैंड है जो म्यूकस सीक्रेट करती है और पूरी बॉडी वाले में पाई जाती है, जबकि इनका स्थान है वो फिक्स होता है। ये प्रोस्टोमियम में, ये केवल शक्कर वाले भाग में, चूसक वाले भाग में, और ये क्लाइटेलर ग्लैंड है वो केवल 9वें, 10वें, 11वें खंड में पाया जाता है। उसके बाद में छोटा सा पोर्शन अपने डर्मिस दिखाया, जिसके अंदर पिगमेंट्स है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड सेल्स पाई जाती है। और मस्कुलेचर में अपने खूब सारी मसल्स बताई है, जो सर्कुलर भी है, लॉन्गिट्यूडिनल भी है, ऑब्लिक है, डोर्सोवेंट्रल है, वर्टिकल है, और रेडियल मसल्स पाई जाती है। और उसके बाद में लास्ट में बोट्राइडल टिश्यू। इस प्रकार से ये बॉडी वॉल का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो पसंद आता है, तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आप एक बार समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल जरूर समझ में आएगा। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। थैंक्स।